आप अंडा खाइए, आप मुर्गी को ज़िबा मत कीजिए। सामीने मोहतरम, कितनी हुई है? 7 अरब किलो। और अगर 1 रुपया बढ़े तो 7 अरब रुपए का इजाफा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं आपको बताऊंगा और अपने प्यारे किसान को बताऊंगा कि पाकिस्तान के इस वक्त जो चीनी का बहरान आया हुआ है। वैसे तो हुकूमत कहती है कि हमारे जो प्रोग्राम है वो उड़ान पाकिस्तान है, मगर माजरत के साथ जब हम देखते हैं, इधर उधर नज़र घुमाते हैं, तो ये बहरान पाकिस्तान है। ये उड़ान पाकिस्तान इस तरह नहीं हुआ करता। चीनी का बहरान आया, पैदा किया गया, हम इस पे बात करेंगे और अपने सुनने वालों को बताएंगे कि किस तरह से ये फ़ायदे पहुंचाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है कि हुकूमत खुद ही मिल्क की मालिक है, हुकूमत खुद ही चीनी को स्टॉक करने वाली है, हुकूमत खुद ही उसके ऊपर अहकामात देने वाली है। कितनी ये एक मज़ाहिका खेज बात है कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये होती है कि वज़ीर आज़म ने महंगी चीनी का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो शुगर माफिया है उनके 11 लोगों को इसी एल में डाल दिया। कमाल हो गई, क्या बात है। वज़ीर आज़म साहब, हम आपको सलूट करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यानी उन लोगों के खिलाफ, यानी आपने अपने खिलाफ ही कदम उठा लिया। मिल्स किन लोगों की हैं? माजरत के साथ, जब गरीब, पहले गरीब को लूटा जाता है और फिर उसके ऊपर वावेला किया जाता है, यानी कत्ल करके कातिल खुद ही शोर कर रहा है। नाज़रीन मोहतरम, कहानी कुछ यूं शुरू होती है। आपको याद होगा कि शुगर मिल मालकान ने एक अपील की, और उस वक्त शुगर मिल मालकान ने ये हुकूमत से, यानी शुगर मिल मालकान ने अपने आप से ये अपील की, मैं यूं कहूँगा, क्योंकि मिलें जरदारी साहब की हैं, मिलें शहबाज शरीफ साहब की हैं, सलमान शहबाज की हैं, हमजा शहबाज की हैं, तरीन साहब की हैं, खुसरो बख्तियार साहब की हैं, हमायूं अख्तर साहब की हैं। अब हमायूं अख्तर साहब के जो भाई हैं वो हुकूमत के अंदर बैठे हैं, और फिर ये ड्यूटी जो है वो किसको सौंपी जाती है? वो जनाब इसहाक डार साहब को सौंपी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि इसहाक डार साहब, उनको किसानों से क्या लेना देना, या उनको पब्लिक के दुख से क्या लेना देना? यानी मैं हैरान होता हूँ कि जब जो है वो हमारे करते धरते जो हैं वो ये देख रहे होते हैं कि अवाम लुट रही है, और ये मौका फराहम किया जाता है, और फिर उस वक्त उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। आपको याद होगा कि 7.5 लाख टन की इजाज़त दे दी, और ये नवीद सुनाई गई कि जनाब इसके में जो है वो आप ज़र मुबादला आएगा मुल्क को। और फिर 6 महीने के बाद ही आपने देखा कि अब जो सूरत हाल है, और उस वक्त ये बात उस मुआहदे के अंदर शामिल की गई कि ना चीनी की शार्टेज आएगी और ना चीनी जो है वो महंगी होगी। तो सवाल पैदा होता है मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपके ये इक़दामात तो महज ड्रामा है।
ये ड्रामा है, कुछ नहीं होने का, और आवाम यूं ही लुटती रहेगी। ये कमेटी बनेगी, कमेटी बैठेगी, और फिर आप एक लॉन्ग टर्म सुना है कि पॉलिसी देंगे और उसके अंदर जो है इसको भी डीरेगुलाइज करेंगे और इस पे ये रेट्स की पाबंदी हटाएंगे और ये मार्केट खुद तायुन करेगी वगैरह वगैरह, जिस तरह गंदम में किया है कि पहले लूटा किसान को और लूटने वाले फूट गए हैं, यानी फुट गए, और उसके बाद जो है वो बस बातें रह गई। रोटी का रेट भी कम नहीं हुआ, वो आज भी 15 रुपए पे है रोटी। अगर गंदम के हिसाब से देखा जाए तो रोटी आज 7 रुपए की होनी चाहिए थी। तो इसी तरह ये चीनी के साथ, यानी 7 अरब किलो चीनी हुई है। सामीने मोहतरम कितनी हुई है? 7 अरब किलो। और अगर 1 रुपया बढ़े तो 7 अरब रुपए का इजाफा होता है। और आप ये देखिए कि ये कमो पेश 50 से 60 रुपए जो है वो चीनी बढ़ी है। आप 132 से रेट जो है वो 200 रुपए तक जो है वो चला गया। तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि जनाब आप तो वक्त गुजार लेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि गन्ने के काश्तकार का क्या बनेगा। मुझे बताएं कि गन्ने के काश्तकार का क्या बनेगा। फिर आपने चीनी इंपोर्ट जो है वो उसके आर्डर हो गए। कल मीडिया चला रहा था कि उसके जनाब मुख्तलिफ टेंडर्स हो गए हैं, फलां कंपनी इतनी लेके आएगी, फलां कंपनी इतनी लेके आएगी, और ये अगस्त के एंड में जो है ये पहुंचेगी, और फिर उसकी तरसील होती होती आप देखिएगा कि ये अक्टूबर के एंड और नवंबर में ये चीनी मार्केट में लाई जाएगी। और उसके बाद कहा जाएगा कि चीनी का रेट बहुत कम है, लिहाजा गन्ने का रेट कम किया जाए। हजूर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। खुदारा आप अंडा खाइए, आप मुर्गी को ज़िबा मत कीजिए। पहले आपने गंदम में किया, फिर आप देखें कि मकाई की जो एक्सपोर्ट है वो कितनी गिर गई, मूंजी की एक्सपोर्ट कितनी गिर गई, आम की एक्सपोर्ट कितनी गिर गई। आप ये देखें कि प्याज की एक्सपोर्ट कितनी गिर गई। यानी एक ख़तरनाक हद तक जो है, आप एक ज़री मुल्क हैं। आप मुझे बताएं कि ये आपकी पॉलिसियों का ही शाखसाना है और उन्हीं की वजह है जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो मेरे शुगर मिल मालकान हैं कि आपका जो है वो पेट सिर्फ आप अपने को आगे मत रखिए। आपके पास तो बहुत से ज़राए हैं, और मैं ये कहूँगा कि आप किसान को ज़िंदा रहने का हक दीजिए। आप जो है वो इस वक्त इस उसमें लगे हुए हैं कि आप माल बना लें, और अल्लाह फरमाते हैं कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की कसरत ले डूबी हत्ता कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। मोहतरम, ये माल कहाँ लेके जाना है आपने, और कौन ले गया है? आज वो जो मोहसिन नकवी ने कहा ना कि हालात की कब्रों के कभी कतबे भी पढ़ा कर जाइए कब्रिस्तान के अंदर और देखिए कैसे कैसे नामवर लोग, कैसे कैसे पैसे के लिहाज से बड़े लोग दुनिया के अंदर, और आज जो है वो कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। हालात की कब्रों के कभी कतबे भी पढ़ा कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न रहा कर, हर वक्त का हंसना तुम्हें बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि आप जो है वो किसान को मत मारिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है वो सिर्फ आप ही लोग क्यों हैं कि जो सिर्फ शुगर के कारोबार के अंदर हैं, आप ये पाबंदी क्यों नहीं उठा रहे? ये पाबंदी उठा लें। शुगर मिल जिस तरह इंडिया के अंदर छोटी बड़ी साइज की शुगर मिल्स लगी हुई हैं, आप उसको रिवाज दीजिए तो हालात दुरुस्त हो जाएंगे। वरना आप देखिएगा
कि इस मुल्क के अंदर ज़राअत का कोई मुस्तकबिल कम अज़ कम आपके होते हुए तो मैं नहीं देख रहा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सरसब शादाब रखे, अल्लाह हमारी फोर्सेस की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।